Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine with the grace of Almighty. आप जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में मैंने आपको ये जो एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, ये जो चैप्टर है आपका, इसकी एक्सरसाइज का कुछ हिस्सा मैंने आपको करवाया था। चलिए बाकी बची हुई जो एक्सरसाइज है आज हम इस वीडियो में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो कोलंबिया स्पेस शटल था ये कब, इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी पहले हमने वो देखी कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सी जानकारी इसके बारे में दी गई थी, पहले हमने वो पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ वहाँ पे वर्ड्स दिए गए थे या कुछ फ्रेजेस दिए गए थे, उनके मीनिंग्स को हमने मैच किया था। फिर कुछ फ्रेजेस थे, उनके मीनिंग्स हमने लिखे, उनको सेंटेंस में यूज़ करना था, वो भी मैंने आपको दिया था यूज़ करने के लिए। उम्मीद है आपने किया होगा। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हो, कमेंट करके वीडियो के कमेंट करके आप बता सकते हो कि हमें यहाँ से कोई डिफ़िकल्टी है, तो हम वहीं से आगे फिर दोबारा करेंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा ये है, सबसे पहले है जी सी पार्ट हम शुरू करेंगे। यहाँ पे ये कहता है वी एड अन, यू एन अन, हम यू एन का इस्तेमाल करते हैं, अन का, हम टू मेक अपोजिट्स, अपोजिट्स बनाने के लिए। अपोजिट्स क्या हो गया? जिद, मुखालफ, अपोजिट्स। अपोजिट्स जैसे उर्दू में जिद कहते हैं, जैसे ज़मीन की अपोजिट आसमान है, सफ़ेद का अपोजिट काला है, तो अपोजिट्स के लिए हम अन का इस्तेमाल करते हैं। कई लफ्ज़ों के सामने हम अन लगाते हैं तो उसका अपोजिट बन जाता है। ठीक है जी। तो कहता है नीचे फॉर एग्जाम्पल ट्रू, अनट्रू, ट्रू हो गया सही, अनट्रू हो गया गलत। एड अन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर अपोजिट्स, नीचे जो लफ्ज़ हैं इनके साथ अनट्रू का इस्तेमाल, अन का इस्तेमाल कीजिए। देन लुक अप द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यू हैव फॉर्मेट इन द डिक्शनरी, फिर इनके मीनिंग्स को डिक्शनरी में देखिए। आइडेंटिफाई, अनआइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड क्या हो जाएगा जी? अनआइडेंटिफाइड। controlled, uncontrolled, attended, unattended, successful, unsuccessful, important, unimportant, educated, uneducated, interesting, uninteresting, qualified, unqualified, trained, untrained, answerable, unanswerable। ये पहले आप लिखोगे सब, एक साइड पे लिखोगे वर्ड्स, दूसरी साइड पे लिखोगे उनके अपोजिट्स, और उसी के आगे उनके मीनिंग्स भी। आप मीनिंग्स आप डिक्शनरी में देख के दोनों वर्ड्स के लिख सकते हो। जैसे आप एक साइड लिखोगे वर्ड्स, वो ये सभी वर्ड लिखोगे, दूसरी साइड हर एक वर्ड के साथ अन लगा के लिखोगे। जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिफाइड लिखोगे, उसके सामने लिखना अनआइडेंटिफाइड, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। ठीक है जी। फिर आप उनके मीनिंग्स को भी, अन वाले लफ्ज़ों के मीनिंग्स को डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया जी। चलिए आगे ग्रामर वर्क। ग्रामर वर्क हम देखते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न समथिंग अबाउट सिंपल पास्ट, आपने सिंपल पास्ट के बारे में कुछ ना कुछ सीखा पहले से। यू नो वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन, आपको पता है हम सिंपल पास्ट टेंस उस काम के लिए लगाते हैं, जैसे शी मेड प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स विच लुक वेरी रियल। ठीक है जी। यहाँ पे वो बनाती है, वो बनाती है, शी मेड प्लांट्स, वो बनाती थी प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स विच लुकड वेरी रियल। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में मेड एंड लुकड और द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक एंड लुक, यानी वो बनाती थी, क्या बनाती थी जी? पौधे, परिंदे और जानवरों को जो बड़े रियल दिखाई देते थे। तो यहाँ पे जो मेड लफ्ज़ है और जो लुकड लफ्ज़ है, ये पास्ट फॉर्म है किसकी जी? मेक की और लुक की। अगर हम लिखते वी मेक, शी मेक प्लांट्स, वो पौधे बनाती है, तो शी मेड प्लांट हो गया, वो पौधे बनाती थी, यानी पास्ट में बनाती थी। मेड हमें दिखाता है कि ये काम जो हुआ है वो पास्ट में हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाहता है जी? मेड और लुक इट जो है ये पास्ट फॉर्म है मेक और लुक की। कुछ लफ्ज़ हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं जी? जैसे वॉक, वॉक के साथ ईडी लगता है, वॉकेड हो गया। टॉक, टॉक के साथ ईडी लगा, टॉकेड हो गया। जैसे ऊपर हमने पढ़ा मेक, मेक तो पूरी तरह से चेंज हुआ, यहाँ पर ईडी तो लगा नहीं। लुक, लुकेड, तो
ये जो लफ्ज़ होते हैं पास्ट में जो हम लेते हैं किसी भी लफ्ज़ को, ये दो तरह के होते हैं। आधे लफ्ज़ों के साथ ईडी लगता है, वो लफ्ज़ जिनका पास्ट बनाते वक्त ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके साथ में उन लफ्ज़ों को हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। उन लफ्ज़ों को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। उन लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं? जैसे वॉक, वॉकेड, टॉक, टॉकेड। और सम वर्ब डू नॉट टेक ईडी। सम वर्ब्स, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो ईडी नहीं लेते, यानी जिनको पास्ट सिंपल बनाते वक्त या जिनको पास्ट बनाते वक्त ईडी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं जी? इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। स्टडी द फॉलोइंग वर्ब्स गिवन इन एग्जांपल्स। नीचे दिए गए वर्ब्स को एग्जांपल्स में पढ़िए। यानी वर्ब्स तो आपको पता है किसे कहते हैं? वर्ब एक्शन वर्ड को, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज सम एक्शन, यानी किसी कोई भी काम के होने को कोई भी लफ्ज़ जो जाहिर करता है उसे हम क्या कहते हैं जी? वर्ब। यहाँ पे कहता है कि जब भी हम वर्ब को पास्ट में लेते हैं तो दो तरीके हैं उनको लेने के। कुछ लफ्ज़ों को का पास्ट बनाने के लिए उनके साथ ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वॉक, वॉकेड, टॉक, टॉकेड, लुक, लुकेड। ठीक है, ऐसे कई लफ्ज़ हैं जिनके साथ हम ईडी इस्तेमाल करते हैं पास्ट बनाने के लिए। और कुछ लफ्ज़ हैं जिनके साथ ईडी इस्तेमाल नहीं होता। जिनके साथ ईडी इस्तेमाल होता है उन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जिनके साथ ईडी इस्तेमाल नहीं होता बल्कि वो पूरी तरह से चेंज होते हैं कुछ लफ्ज़ पास्ट में जब जाते हैं, उनको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे इसने इर्रेगुलर वर्ब्स की कुछ मिसालें दी हैं। टीच, टीच एक वर्ब है, इसको पास्ट में जब गया टॉट हो गया, पास्ट पार्टिसिपल टॉट, यानी टीच से टॉट गया है। ये पूरी तरह से लफ्ज़ चेंज हुआ, इसके साथ ईडी नहीं लगा, तो इसे हम इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। कम, कैम, हेयर, हेयर्ड, नो, नियो, सी, सा, ब्रिंग, ब्रॉट, फ्लाई, फ्लियो। ऐसे कई और लफ्ज़ हैं, जैसे स्पीक, स्पोक, और कई ऐसे लफ्ज़ हैं जो पास्ट में जब जाते हैं तो पूरी इस तरह से तब्दील होते हैं। इन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो आप ज़हन में ये लफ्ज़ रख के बाकी और 10-20 लफ्ज़ ढूंढिए जो इर्रेगुलर वर्ब हों। आप अपनी कॉपी पे 50 रेगुलर और 50 इर्रेगुलर वर्ब लिखिए। अगला पार्ट क्या है जी? इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट टाइम नाउ। अगर आपको अब की बात करनी है, नाउ, टाइम नाउ की बात करनी है, यानी मौजूदा वक्त की बात करनी है, यू कैन यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है जी कि हमारा जो टाइम है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। गुजरे हुए ज़माने को हम पास्ट कहते हैं। इसके लिए हम इंग्लिश में पूरी तरह से अलग से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, अलग हिसाब है। जैसे टेंस आपने पढ़ा भी होगा। आने वाले मौजूदा वक्त के लिए प्रेजेंट, यानी जो चल रहा है वक्त, और आने वाले वक्त के लिए हम फ्यूचर वक्त जो होता है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। तो इसी टेंस के हिसाब से इंग्लिश को लिखना और समझने में हमें आसानी होती है। तो कहता है कि मौजूदा वक्त की जब हम बात करते हैं वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो वहाँ पे हम किसकी इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ आल्सो यूज्ड। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस किस के लिए इस्तेमाल होता है जी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ ऑलवेज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ए टाइम कनेक्टेड विद प्रेजेंट, एज इन, जब प्रेजेंट की हम बात करते हैं तब। जैसे दीज डेज मोर एंड मोर पीपल आर लर्निंग इंग्लिश। इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। या व्हेन वी रेफर टू ए सिचुएशन दैट इज़ मोर और लेस टेम्परेरी, एज इन, यानी जब हम किसी ऐसी सिचुएशन को रेफर करें जो मोर और लेस टेम्परेरी हो, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोनम इज़ लुकिंग फॉर हिज सिस्टर। फिर व्हेन वी टॉक अबाउट सम फ्यूचर डेफिनेट प्लान, जब फ्यूचर के किसी डेफिनेट प्लान की हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इस्तेमाल क्या क्या करते हैं जी? तो यह कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम वी यूज़ इज़, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं कंटिन्यूस टेंस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज़, एम, आर इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो वहाँ पे वाज, वेर इस्तेमाल होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें वहाँ पे विल और शैल इस्तेमाल होगा। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास है फॉर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वी यूज इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो नीचे ये क्या कहता है, नाउ यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए हर सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। नाउ यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म इस्तेमाल कीजिए जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ब उनकी। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, सबसे पहली जो है ये आपके लिए की है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने इस्तेमाल करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का इस्तेमाल होता है, तो हर वर्ब के साथ हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमें पता है कि सिंगुलर नाउन के लिए जहाँ पे एक ही नाउन की बात हो रही होगी वहाँ पे हम इज का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे एक से ज़्यादा नाउन की बात हो रही होगी वहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करेंगे, और एम जो है ये हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो वर्ब की आगे वर्ब दिए गए, वर्ब के साथ आपको पता है वर्ब वैसे के वैसे, और उनके साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल करना है। जैसे फर्स्ट लाइन, फर्स्ट जो सेंटेंस है आपका, डू यू वांट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, मदर डैश डैश देयर, मदर डैश डैश गो देयर, यहाँ पे वर्ब गो दिया गया है, तो हमें पता है यहाँ पे मदर सिंगुलर है तो हम इसके लिए इज का इस्तेमाल करेंगे। मदर इज गो, गो के साथ आईएनजी लगाओ, गोइंग, मदर इज गोइंग देयर, मदर इज गोइंग देयर। तो यहाँ पे ये रूल तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जहाँ पे सिंगुलर है इज का इस्तेमाल और वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है, आई डोंट थिंक वी शुड डिस्टर्ब हिम, he is working, he is working on his project, he is working on his project, वर्क के साथ आईएनजी लगाएंगे, और ही तो ये तो सिंगुलर है, ही इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। तीसरा पार्ट, डू यू नो वेयर मोहन इज, यस ही इज राइटिंग ए लेटर टू हिज अंकल, ही इज राइट के साथ आईएनजी, राइटिंग लेटर टू हिज अंकल इन हिज रूम। अब आई आ गया, आई डैश डैश सेल माई बाइक नेक्स्ट वीक, इट इज वेरी ओल्ड, वर्ब सेल है, पीछे आई है, मैंने आपको बताया कि आई के साथ एम लगता है, आई एम सेल के साथ आईएनजी, आई एम सेलिंग माई बाइक नेक्स्ट वीक, इट इज वेरी ओल्ड। अब शी है, शी डैश डैश प्लान टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ये भी सिंगुलर है, शी इज प्लानिंग टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंथ। डू यू वांट एनीथिंग फ्रॉम देयर, आई डोंट थिंक दे प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, तो दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, आई डोंट थिंक दे आर, ज्वाइन के साथ आईएनजी ज्वाइनिंग, आई डोंट थिंक दे आर ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर। व्हाट अकबर्स डूइंग, व्हाट इज अकबर डूइंग, ही इज हैविंग ए bath, he is having a bath. You can turn off the television, I am not watching it, I am not watching it. Please be quiet, I am working, be quiet, I am working, work के साथ ing, I am working. Is she dash dash play the game, is she is playing the game, no she isn't, is she is playing the game, no she isn't। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करने हैं। हमेशा याद रखिए कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो इज एम आर इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी लगता है। और ये मैंने आपको ऊपर बताया कि मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा हो उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। या फिर आपको ये भी बताया गया कि कोई लेस और मोर टेम्परेरी कोई एक्शन हो प्रेजेंट में ही, उसे भी बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। या फ्यूचर की कुछ प्लानिंग हो, कल की जो डिफरेंट चीज़ हो, कल की हमें पता हो कि कल हमने ये करना ही करना है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली कुछ आने वाले दिनों में मैं टेंस पे कुछ वीडियोस आपको बना के अपलोड करूँगा आपके लिए, तो उसमें आपको ये टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको मैं
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंस के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो उसमें आपको ये टेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे और ये भी आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि किस टेंस में कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, किस जगह पे हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और किस वक्त को दिखाने के लिए किस वक्त के लिए हम कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। ये आप अपनी नोटबुक पे, अपनी बुक जो है उस पर आप एक बार अपनी बुक को सामने रख के ये पूरी एक्सरसाइज दोबारा करेंगे और इसे अच्छी तरह से लर्न भी करेंगे। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।